बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? एक नई सुबह, एक नया दिन हम सबको बहुत बहुत मुबारक हो और रब का शुक्र कि हमें और ज़िंदगी मिल रही है और हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें करते रहें। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज का दिन आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत बेहतर और मस्बत साबित हो। ज़िंदगी को मस्बत बनाने के लिए हम बड़ी मुख्तलिफ़ चीज़ों का सहारा लेते हैं। उन्हीं में से एक चीज़ है, एक बल्कि स्टडी है, एक रिसर्च है जिसे एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, जो हमें सितारों की चाल बताती है कि आज जो है वो आपके सितारे की चाल कैसी है, किस स्टार के लिए कौन सा काम कर देना, कौन सा डिसीजन ले लेना इस वक्त बेहतर है या मुनासिब नहीं है। इस हवाले से हम डिस्कस करते हैं अपने प्रोग्राम में और इस पर बात करने के लिए एस्ट्रोलॉजर, स्टोन एक्सपर्ट अली तबस्सुम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली, आप कैसे हैं? अल्लाह करम है, दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं? बिल्कुल। अच्छा अली, एक मैगज़ीन आता है, अभी भी आता है, और उसमें बल्कि अब तो आई थिंक ऑलमोस्ट हर मैगज़ीन में ही ऐसा कि लिखा होता है कि ये हफ्ता कैसा रहेगा आपका, और उसमें बड़ी सारी डिटेल्स होती हैं। और मैंने कुछ लोगों को देखा बाकायदा सिर्फ उस एक पेज को पढ़ने के लिए वो मैगज़ीन ख़रीदा जाता है और इतनी क्यूरियोसिटी के साथ उसको फॉलो किया जाता है। तो आप भी इस तरह की चीज़ों को फॉलो करते हैं, मतलब आपके क्लाइंट्स करते हैं ऐसी चीज़ें? वेल एग्जैक्टली, काफ़ी इसमें जो क्लाइंट्स होते हैं वो वीकली अपना हॉरोस्कोप देखना चाहते हैं। एवरी वीकेंड पे बात होती है, ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, हाँ। कोई बिजनेस डील कर रहे होते हैं, कोई प्रपोजल तय कर रहे होते हैं, इवन कि अपनी फैमिली से हटकर भी कोई अपने फ्रेंड का पूछ रहे होते हैं या अपने कोई रिलेटिव का, या अपने कोई भी इसमें अजीज़ो अकारब के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो इतनी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा डीप में जाके अपने तमाम जितने शेड्यूल है थ्रू एस्ट्रोलॉजी के हवाले से नहीं तय करने चाहिए। थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो एवरीडे के आपने घर से कब निकलना है और कैसे आपने किस आदमी से आपने जाके आज की शुरुआत मिलने से करनी है और एंड वाइंड अप जो काम का करना है वो किस पर्सनैलिटी के साथ कर, तो इतना ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अच्छा, ऐसा भी होता होगा ना, जो चीज़ आपने सोच ली वो अब आपके जहन में तो है, अब वो अगर सामने वाला अच्छा भी कर रहा है और वो स्टार से बिलीव करता है, या उस दिन आपको आपके स्टार में लिखा है आपके हॉरोस्कोप में कि आज कोई आपको जो है वो डिच करेगा या आपको धोखा देगा या कोई वादा खिलाफी करेगा, तो आप ऐसे ही सोच रहे होंगे कि शायद ये शख्स मेरे साथ ऐसे ही करने वाला है। मे बी उसकी इंटेंशन ठीक हो, डेफिनेटली, लेकिन ये कि इसमें इंसान की पर्सनैलिटी से अंदाज़ा हो जाता है कि जिस पर्सनैलिटी से आप मिल रहे हैं, जिससे आप कोई डील कर रहे हैं, प्रपोजल तय कर रहे हैं, वो किस नेचर का है। और आप जो लोग एस्ट्रोलॉजी के हवाले से अपने शेड्यूल बनाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो ज़रा कम लॉस उठाते हैं, कम लॉस उठाते हैं। इसलिए पूरे हैबिट्स का, आपके एटीट्यूड का पता होता है कि किस पर्सन से हम मिलते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, किस पर्सन से हम वीक में इसमें कोई डील करते हैं तो उस तरफ से हमें रिस्पॉन्स मिलता है। तो इससे होता है कि आप एक अपने किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जब अपना हॉरोस्कोप निकलवाते हैं तो यकीनन आपको फाइनेंशियली तौर पे, फिजिकली तौर पे कम लॉस का सामना करना पड़ता है। अच्छा, अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि हमारी जो क्रिकेट टीम है, आप उसका हमें हॉरोस्कोप बताएं और बताएं कि अभी, क्योंकि हम पिछली काफ़ी परफॉर्मेंसेस ख़राब रही ओवरऑल। मैं किसी स्पेसिफिक मैच का तो जिक्र नहीं करना चाहूँगी, लेकिन मैं ओवरऑल चाहूँगी कि जो हमारी क्रिकेट टीम है, आगे इतने सारे मैचेस हैं, सब चीज़ें हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना परफॉर्म कर सकेंगे? क्योंकि पाकिस्तानी उनकी खुशियाँ अक्सर जो है वो हम लेकर बैठे होते हैं कि वो अगर मैच जीत जाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, वो मैच हारते हैं तो हम अफसोस में आ जाते हैं, अफसरदा हो जाते हैं। आपको क्या लगता है आगे कैसी रहेगी परफॉर्मेंस? वेल, बहुत अच्छी परफॉर्म रहेगी पाकिस्तान की, बल्कि मैंने तो लास्ट इसमें प्रोग्राम में आपको ब्रेक में बता दिया था, प्रेडिक्शन दी थी कि माशाल्लाह पाकिस्तान बीट कर देगा बांग्लादेश को, और तकरीबन 80 to 90% चांसेस है कि इंडिया को भी बीट कर देगा, क्योंकि बहुत अच्छी परफॉर्म में है हमारे प्लेयर्स और इनके स्टार की पोजीशन बहुत अच्छी है, खास तौर पे। अच्छा, जनरली अगर मैं आपसे ये पूछूं किसी मैच का नाम जिक्र भी करते हुए, तो आप ये कह रहे हैं कि ओवरऑल जो है अब फॉर्म में पाकिस्तानी टीम वापस आ रही है और आपको लगता है कि इसमें अच्छा फीडबैक देंगे और पाकिस्तान को गुड न्यूज़ देंगे। चलें, होपफुली हम अच्छी जो है ख़बरों के मुंतज़िर रहते हैं। अदरवाइज़ तो मुख्तलिफ़ ख़बरें दहशत गर्दी और कहीं बॉम्ब ब्लास्ट और कहीं कुछ इस तरह की ख़बरें सुनने को मिलती हैं, बट येस उनमें भी कमी आई है, अच्छी बात है, कमी आनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो इसी चीज़ की दुआ हम करते हैं। आप कॉल कर सकते हैं, आप अली से बात कर सकते हैं, नंबर है 0213
22222070। इसके अलावा आप हमें सलाम पाकिस्तान के फेसबुक के पेज पर भी अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं, और अली तबस्सुम ऑफिशियल के नाम से अली का फेसबुक का पेज है, जहां आप अपनी डिटेल्स जो है वो अली को भेज सकते हैं। अली, एक स्टार मैच है, इसे शामिल करते हैं। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 अगस्त। इनका नाम है मुज्तबा, और ये जिनसे अपना स्टार मैच करवाना चाहते हैं उनका नाम है हिना, और डेट ऑफ बर्थ है 27 मार्च। ओके। मुज्तबा और हिना, इनका हमें स्टार मैच करना है, और एक कॉलर भी आ चुके हैं, तो पहले कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी, मैं मनाहिल बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। कैसी हैं आप मनाहिल? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक है ना, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपको पता है मनाहिल का नाम का मतलब क्या होता है? नहीं, मुझे नहीं पता, मेरी पेरेंट्स ने रखा था, मैंने कभी पूछा भी नहीं इस बारे में ना। अच्छा, चलें। वैसे एक बार मैंने पढ़ा था, आई थिंक जन्नत का फूल होता है मनाहिल कहा जाता है। सो आप कंफर्म भी कीजिएगा इस चीज़ को। और दूसरी चीज़ ये कि अपने नाम का मतलब जो है ना वो हर शख्स को ज़रूर पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। एम्बैरसमेंट होती है ना कभी कभी, आपसे कोई पूछ ले ऐसी। मैंने तो इसलिए पूछा कि आप जानते हैं या नहीं। कुछ पूछना चाहोगे अली से? जी, मुझे अली भाई से सबसे पहले तो ये अस्सलाम वालेकुम कहना था और बोलना था माशाल्लाह शो बहुत अच्छा होता है आपका, और बहुत अच्छा माशाल्लाह अली भाई बताते हैं। अच्छा। और मुझे अपने हस्बैंड के बारे में और अपने बारे में, दोनों के बारे में ही पूछना था ना। अच्छा, पहले तो मनाहिल अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दो। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 अप्रैल 1991। 4 अप्रैल 1991। ओके। जी, और मेरे हस्बैंड का नाम है शाहजेब, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 दिसंबर 1989। राइट। सवाल आपका? जी, क्वेश्चन मेरा ये कि माशाल्लाह 8 इयर्स हो गए मेरी शादी को, एक बेटी है मेरी 4 इयर्स की ना, और उसके बाद से कोई होप नहीं है, कोई इस तरीके से नहीं है ना। तो हस्बैंड भी बहुत ज्यादा चाहते हैं कि उनको बेटियों का बहुत शौक है, तो वो चाह रहे हैं कि नहीं अल्लाह ताला और भी करम करे ना। तो इस बारे में बताएं अली भाई से। और दूसरा, हस्बैंड का थोड़ा सा ना बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से लॉसेस चल रहे हैं लास्ट दिसंबर से, तो काइंडली उनके लिए भी कोई स्टोन या कोई जैसे कहते हैं लॉकेट वगैरह, लॉ वगैरह जरूर रेकमेंड करें। ओके, हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का मनाहिल जी। अली, मनाहिल और शाहजेब। थैंक यू। मनाहिल 14 अप्रैल, शी इज एरीज मुरीख, जिसे हम बुर्ज हमल कहते हैं। इनका ज़ोडिक साइन मार्स, लकी नंबर इनका 9, यहाँ पे इनका 7th हाउस बहुत अच्छा है। हस्बैंड के लिए बहुत लकी साबित होंगी। नेक्स्ट 5 to 7 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है मनाहिल, माय डियर सिस्टर, आपके लिए। यहाँ पे आपकी प्लैनेटरी पोजीशन ग्रेजुअली लक हाउस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है। जैसे मैंने अभी बताया कि हस्बैंड के लिए आप बहुत लकी रहेंगे अगर आप खुद भी कोई इंडिविजुअली तौर पे कोई भी जॉब या कोई बिजनेस या कोई भी इंडोर या आउटडोर कोई भी काम करती है, तो आपके लिए बहुत मुबारक साबित होगा। अगर हम यहाँ पे आपके जो स्पेसिफिकली क्वेश्चन आपने औलाद के हवाले से किया, तो मैं आपके हस्बैंड के इसमें 5th हाउस को रीड करूँगा, जिसे हम द हाउस ऑफ चाइल्ड कहते हैं, बच्चों का घर। ही आल्सो बिलोंग्स टू अ सेक्रेटेरिएट। दोनों ही फायर साइन से बिलोंग कर रहे हैं, दोनों के स्टार मैच कर रहे हैं यहाँ पर। 5th हाउस अगर हम देखते हैं शाहजेब का, तो थोड़ा सा इस वक्त उनका वीक चल रहा है। 5th हाउस अगले तकरीबन कह सकता हूँ कि एंड ऑफ दिस ईयर तक टर्निंग पॉइंट आ सकता है दिसंबर के बाद, या फिर 2017 औलाद नरीना के हवाले से या औलाद के हवाले से बहुत मुबारक साबित हो सकता है। थोड़ा सा इसमें कोई इंसानी हाथ की तरफ से रुकावट नहीं है। नेचुरली तौर पे थोड़ा सा प्लैनेटरी पोजीशन थोड़ा सा डिस्टर्ब है। कुछ ऐसे नहुसत के स्टार के असरात जब 5th हाउस में आ जाएं तो थोड़ा सा फिजिकली तौर पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है हस्बैंड के जायचे में, या 7th हाउस में कोई भी राहु या केतु की मौजूदगी मैटर लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है, या लक हाउस काम नहीं कर रहा है। परेशान होने की जरूरत कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। 12 इसमें मरतबा मैंने बताया कि औलाद अल्लाह ताला की तरफ से अता की जाती है, और अल्लाह ताला ही बेटे देता है, अल्लाह ताला ही बेटियां देता है, और अल्लाह ताला ही जिसे चाहता है इसमें जोड़ा देता है, और जिसे नहीं चाहता अल्लाह ताला नहीं देता। तो इसमें अल्लाह की कोई मसलियत होती है। बाकी खास तौर पे कारोबार के हवाले से भी पूछा। वेल हाँ, 9th हाउस बहुत एग्जैक्टली 9th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी किस्मत आपके हस्बैंड के लिए बहुत ही मुबारक साबित होगी। जो भी बिजनेस कर रहे हैं शाहजेब, एंड ऑफ दिस ईयर तक बहुत फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अच्छी अपॉर्चुनिटीज इनको मिल सकते हैं। अब्रॉड की ट्रैवलिंग करना, अगर बाहर जाना चाहते हैं तो इनको एडवाइस एज अ ब्रदर मैं दे सकता हूँ कि अक्टूबर के बाद सफर कर सकते हैं अब्रॉड की ट्रैवलिंग के हवाले से। सूरह मरियम की कंटिन्यू तिलावत करना, सूरह अल-शूरा एंड सूरह अनाम, तीनों सूरतों की आप मेरी बहन आप भी तिलावत करें, आपके हस्बैंड भी।
खास तौर पे उनके लिए मैं फिरोजा सजेस्ट करूंगा, बल्कि वो उनका बर्थ स्टोन ही है। इसमें फिरोजे के साथ शाहजेब का आप कह रहे हैं? शाहजेब का, सेगिटेरियस का फिरोजा होता है सना एंड मून स्टोन, दोनों सेगिटेरियस के लिए बता सेगिटेरियस के लिए। और अगर ना भी उनका बर्थ स्टोन फिरोजा होता तो मैंने फिरोजा तजवीज करता, लेकिन उनका चूंकि बर्थ स्टोन है तो उसके साथ साथ छोटा सा यमनी एक भी पहन सकते हैं आप। मेरी बहन कोरल या फिर रेड रूबी सुर्ख याकूत के साथ छोटा सा अगर पर्ल मोती या फिर संगे मरियम का कॉम्बिनेशन करके वेयर करती है तो ये दोनों स्टोन आपको बहुत फिजिकली तौर पे एक्टिव रखेंगे। व्हाइट एंड रेड चीज का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा। आपकी लक, आपके हस्बैंड को बहुत रास आ रही है, दोनों के स्टार मैच कर रहे हैं, दोनों आगे माशाल्लाह तकरीबन आफ्टर 5 मंथ के बाद औलाद के हवाले से गुड न्यूज आपको मिल सकती है और आपके हस्बैंड को फाइनेंशियल तौर पे जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा अली, लौ भी इन्होंने पूछी कि लौ भी बता दीजिए। लोहे मुश्तरी इनके हस्बैंड की बनती है सेगिटेरियस की, और लोहे मुरीख मनाहिल मेरी बहन आपकी बनती है। ओके, लोहे मुश्तरी और लोहे मुरीख, ठीक है। अच्छा, मुझसे किसी ने कैप्रिकॉर्न के हवाले से पूछा था कि जो लोग कैप्रिकॉर्न होते हैं उनकी लोह कौन सी होती है और उनका स्टोन भी बता दीजिए। कैप्रिकॉर्न जिसे हम ज़ोहल बुर्ज जद्दी कहते हैं, बड़े माशाल्लाह मेरे फेवरेट पर्सनालिटी के लोग होते हैं, जबरदस्त फेम ऑनर इज्जत रिस्पेक्ट हासिल करते हैं, बड़े फेमस पर्सनालिटीज का स्टार कैप्रिकॉर्न था। इवन कि हमारे जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे इसमें कौमी इसमें हीरो है तो उनका वो कैप्रिकॉर्नियन थे इसमें। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब और दूसरे काफ़ी, तो कैप्रिकॉर्नियन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रेजुअली ऐसा ऐसा उनकी सलाहियतों में इजाफा होता है और वो उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं जिनकी वो इनिशियल स्टेज से ही प्लानिंग करते हैं। अच्छा, हम कैप्रिकॉर्नियंस को मजीद भी डिस्कस करेंगे। एक कॉलर भी है और एक और जायजा भी हमने स्टार मैच डिस्कस करना था। तो पहले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं शाइस्ता हूँ आपके साथ। सना, आपका शो बहुत अच्छा है, मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू सो मच शाइस्ता, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं हैदराबाद से कॉल कर रही हूँ। सना जी शाइस्ता कहिए। सना, मैं अपने भाई के बारे में मालूम करना चाहती हूँ, अली भाई से। मेरे भाई जो है वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं हर जगह, लेकिन उनकी जॉब नहीं होती, कहीं बात नहीं बन पाती है। अच्छा, नाम बताइए भाई का। नोमान। ओके, डेट ऑफ बर्थ 18 जुलाई 1995। राइट। मदर नेम प्लीज। वालदा का नाम? हुमा। ओके, थैंक यू शाइस्ता। आपकी कॉल का हम डिस्कस करते हैं आपके भाई का जायजा। नोमान। ओके, नोमान ही इज कैंसेरियन, कमर बुर्ज सरतान से बिलोंग कर रहे हैं हमारे भाई। उनका ज़ोडिक साइन मून, लकी नंबर 2 एंड मंडेज लकी डे। प्लैनेटरी पोजीशन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब है, लक हाउस काम नहीं कर रहा है। मिनिमम 3 मंथ एंड मैक्सिमम 8 मंथ जॉब के हवाले से वेट करना होगा। अलबत्ता यहाँ पे 8 मंथ मतलब ऑलमोस्ट अब ये पूरा साल ऐसे ही चला डेफिनेटली। हाँ, लेकिन इन बिटवीन अब जॉब के लिए अगर कंटिन्यू स्ट्रगल करता रहता है आदमी और जॉब नहीं मिली तो थोड़ा सा अपनी इसमें मैं समझता हूँ कि प्लानिंग चेंज कर लेनी चाहिए, अपनी स्ट्रेटेजी कुछ बनानी चाहिए, कोई जॉब से हटकर भी। ज़रूरी नहीं कि आपको जॉब में ही आपका फ्यूचर ब्राइट हो, कोई भी इसमें कारोबार कर लेना। लगता है इनको भी स्ट्रैटेजी डेफिनेटली 9th हाउस इनका इंडिकेशन दे रहा है कि अच्छा बन रहा है, बल्कि यहाँ पे इनको कुछ स्पोर्टिंग लाइन मिल रही है, फ्रेंड सर्कल में से, कुछ रिलेटिव में से, फैमिली मेंबर में से कोई भी छोटा सा लोन लेकर आइटम में क्लॉथ का या गारमेंट्स का या कोई भी इसमें क्रॉकरी वुड का काम करना बहुत मुबारक रहेगा। यहाँ पे जॉब के वजह से इसमें मिनिमम 3 to 8 मंथ की टाइमिंग इसमें निकल रही है। आफ्टर 3 मंथ में भी पॉसिबल आपको कोई अच्छे चांस लग सकते हैं। सेकंड, कुछ अब्रॉड की ट्रैवलिंग देख रहा हूँ, अगर कोई बाहर की प्लानिंग है, अगर आप कोई भी गल्फ कंट्री या कोई भी इसमें यूरोप कंट्री का कोई अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलते हैं नोमान, तो वेल आप मूव कर सकते हैं। ये साल आपके लिए बिजनेस के हवाले से बहुत मुबारक रहेगा एंड सफ़र के हवाले से, जॉब के हवाले से कुछ यहाँ पे कोई खास कोई बड़ी गुड न्यूज़ नहीं है कि कंटिन्यू अगर आप जॉब करते भी हैं तो मे बी पॉसिबल कि आप उसमें एडजस्ट ना हो पाए। आप कह रहे हैं जॉब में इनको कोई प्रमोशन या सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, एट द एंड बिजनेस ही जो है वो इनके लिए बेहतर है। राइट। अच्छा अली, रेमेडीज बता दीजिए फिर मैं ब्रेक पर सूरह वाक़िया की कंटिन्यू तिलावत करना बहुत मुबारक रहेगा। सूरह बकरा की आखिरी 10 आयत की कंटिन्यू तिलावत करना बहुत मुबारक रहेगा। बर्ड स्टोन इनका हिजरुल कमर या फिर पर्ल मोती, दोनों में से कोई भी एक स्टोन पहनना
बेस्ट रहेगा। मंडे इनका लकी डे है, पीर के दिन वाइट चीज़ों का सदका देना बायसे बरकत होगा और बहुत ही मुबारक साबित होगा। ओके राइट जनाब, ज़रूर सदका दीजिए, इसके साथ साथ जो है रेमेडीज़ भी फॉलो कीजिए, ज़रूर इंशाल्लाह तब्दीली आएगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाजरीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और आज का दिन कैसा रहेगा, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं या कोई प्रपोजल है, कोई बिजनेस डील है, वो आगे जाकर कहीं आपको डिच तो नहीं कर देंगे, ये तो खैर रब बेहतर जानता है। लेकिन येस, प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं, इस हवाले से हम ज़रूर बात करते हैं। और अक्सर प्रेडिक्शंस जो हैं वो 100% नहीं बट 99% बिल्कुल ठीक होती हैं। बाकी मामला जो है वो इंसान के अपने मिजाज पर और उसके अपने फैसलों पर भी जो है वो मुनहसर होते हैं। सो अली तबस्सुम से हम बहुत सारी प्रेडिक्शंस लेते रहते हैं। जिस तरह अभी एक कॉलर भी थे, उनके हवाले से अली ने प्रेडिक्ट तो नहीं किया, सजेशन उनको ज़रूर दी कि अगर वो इसी ट्रैक पर चलते रहे तो मुश्किलात आएंगी। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि वो, जिस तरह भी आप जॉब और बिज़नेस का मामला बता रहे थे कि कुछ लोगों के स्टार में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि उनके लिए जॉब करना मुनासिब नहीं है, उनको बिज़नेस करना चाहिए। लेकिन मैंने आजकल माइंडसेट देखा है कि लोग अब जॉब वैसे भी इतना करना नहीं चाहते। जो यंग हमारी यूथ है वो कहती है कि अपना सेटअप हो, अपना बिजनेस हो। लेकिन एक्सपीरियंस भी तो ज़रूरी होता है ना, आप एकदम से जिसका आपको तजर्बा ही नहीं, आप वहाँ जाके खड़े हो जाएं। एग्जैक्टली, बिल्कुल आसान, आपने ठीक फरमाया। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि आप फाइनेंशियली तौर पे इसमें डिसहार्टेड ना हो, लॉस उठाकर, या आप इसमें अपनी सलाहियतों को सही तरह बुरुकार ना ला सकें। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपने किसी फ्रेंड के साथ या उस किसी ऐसे एक्सपर्ट पर्सन के साथ जो आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं आप जॉब ही करें, आप तजर्बा हासिल करने के लिए भी उस चीज़ में कुछ मुहारत हासिल करने के लिए भी अपना कोई टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इससे फिर आपको फाइनेंशियल लॉस के कम चांसेस होंगे, चांसेस कम होते हैं। राइट, अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, अली मैंने आपको जायचा बताया था मुज्तबा और हिना का। आपको डेट ऑफ बर्थ दी थी मैंने। मुज्तबा साहब थे 17 अगस्त और हिना है 27 मार्च। स्टार मैच करवाना चाहते हैं। सेकंड स्टार मैच जायचा आज का, माशाल्लाह पहले भी फायर साइन से दोनों स्टार मैच कर रहे थे। अभी मुज्तबा 17 अगस्त ही इज ल्यू शम्स बुर्ज असद से बिलोंग कर रहे हैं। हमारे भाई इनका ज़ोडिक साइन सन, लकी नंबर 1 एंड संडेज लकी डे। वेल, बेहतरीन आज का जायचा अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो यहाँ पे सेकंड हाउस इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनका 7th हाउस बहुत अच्छा है मुज्तबा का, 1st हाउस एंड 9th हाउस वंडरफुल, क्योंकि यहाँ पे एक साथ 4 हाउसेस का जब स्ट्रॉन्ग होना जायचे में निकलता है तो वो आदमी बहुत लकी होता है। तो मुज्तबा साहब बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त इनके जायचे की पोजीशन है, बल्कि इनका हिना के साथ स्टार भी मैच कर रहा है 27 मार्च। शी आल्सो बिलोंग्स टू अ फायर साइन, शी इज एरीज, मुरीख बुर्ज हमल से बिलोंग कर रही है। इनका ज़ोडिक साइन मार्च, लकी नंबर इनका 9। दोनों के 101% स्टार मैच कर रहे हैं यहाँ पे, बल्कि ये शादी बहुत ज्यादा रास आएगी मुज्तबा को। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि अब बेहतरीन जायचा, जिस तरह हम बेहतरीन जायचा, जबरदस्त 99.9% यहाँ पे एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे इनका लक हाउस स्टार्टिंग में बहुत अच्छा है मुज्तबा का, बल्कि अगर जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें तरक्की करेंगे, कामयाबी, प्रमोशन, कोई जॉब कर रहे हैं। 7th हाउस का साथ ही लक हाउस के साथ ही स्ट्रॉन्ग होना इस बात की इंडिकेशन है कि मोहब्बत, चाहत, शादी आपको रास आएगी। और वैसे भी आपका स्टार मैच कर रहा है हिना के साथ, तो आपके लिए खुशियों का बायस बन रही है। 9th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस को मजीद इंक्रीज कर सकते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, एब्रॉड तरफ अगर जाने का रुझान है या कोई भी प्रॉपर्टी की कोई डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगले तकरीबन बल्कि 1.5 ईयर्स तक 2017 के एंड तक आपका 9th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिसमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। दोनों के स्टार मैच कर रहे हैं, दोनों के लिए स्टोन सजेस्ट कर सकता हूं, बल्कि आपके लिए मैं रूबी सजेस्ट करूंगा। लियोस का फेवरेट बहुत ही लकी स्टोन है रूबी एंड येलो सफायर, दोनों में से कोई भी मुज्तबा आप ये स्टोन वेयर कर सकते हैं। संडे के दिन रेड या फिर येलो कलर की चीज़ का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा। बंदिशात से, नजरे बद से, बैड एस्पेक्ट से सेफ रहेंगे। ठीक है, और आप हिना का भी बता दीजिए। एग्जैक्टली, हिना शी इज एरीज, इनके लिए कॉरल सजेस्ट करूंगा। कॉरल के साथ साथ लेपिस भी वेयर कर सकती हैं, लाजवर या फिर
मरजां, दोनों में से कोई भी एक स्टोन वेयर करना बहुत मुबारक रहेगा हिना के लिए। हिना भी रेड चीज़ का सदका दें एंड कंटिन्यू सूरह यूसुफ, सूरह यासीन एंड सूरह कौसर की तिलावत करना हिना के लिए बहुत मुबारक और बायसे बरकत होगा। कॉलर हमारे काफ़ी देर से होल्ड पर हैं, तो वो कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। सना कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? नाम बताओ अपना। मैं ठीक ठाक हूँ, मेरा नाम नादिया है। नादिया, कहाँ से कॉल कर रही हो? कराची से बात कर रही हूँ। राइट, क्या पूछना चाहोगी? अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम नादिया, क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक। सर आप कैसे हैं? अल्लाह करम है, दुआएं हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। क्या पूछेंगी नादिया अपने बारे में? मैंने अपनी सिस्टर के बारे में पूछना ओके, था सिस्टर के बारे में। राइट, नाम बताओ नादिया। मेरी सिस्टर का नाम किरण है ओके। एंड हर डेट ऑफ बर्थ इज 27 मई। 27, ओके। 27 मई, जी। राइट। और वालदा का नाम? वालदा का नाम कमल। ईयर भी बता दें प्लीज। नहीं बताना चाह रही होंगी। अच्छा, ईयर अच्छा, ये बताओ किरण की डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट बताओ, ईयर भी बताओ। 27 मई 1994। 1994। Right. ओके, राइट। सो सवाल क्या है किरण के लिए? सवाल ये था कि मेरी सिस्टर के प्रपोजल्स आए हुए शादी के, ठीक है। एंड वो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना चाह रही है। ओके। तो अली सर से ये पूछना था कि सर आप अगर उनका जायजा देख के थोड़ा सा गाइड कर दें कि उनके लिए क्या बेटर रहेगा, शादी या फिर स्टडीज। ठीक है, क्योंकि मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि स्टडीज कंटिन्यू करने के चक्कर में शादी के प्रपोजल रिफ्यूज हो जाते हैं एंड बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बिल्कुल, हम बारहा इसको बात को डिस्कस कर चुके हैं। अब अली से हम ये ये रिश्ता जो प्रपोजल आया है, क्या उनकी डेट ऑफ बर्थ है आपके पास? नहीं, उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है मेरे पास। नाम है उनका। नाम क्या है उनका? नाम उनका जिशान है। जीशान है, ओके। हम अली से पूछते हैं कि आया जो है ये स्टडीज़ में आगे इनके लिए बेहतरी है या इसी वक्त शादी का डिसीजन लेना ठीक रहेगा? डिस्कस करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी अली, तकरीबन 21-22 साल अभी किरण की उम्र बनती है, लेकिन अब आप सजेस्ट करें कि क्या करना चाहिए, बेस्ट डिसीजन क्या है? ओके, थैंक यू नादिया। 27 मई, शी जमनाई बुर्जौदा से बिलोंग कर रही है। अच्छा, नहीं, नादिया कॉलर थी और उनकी किरण। सिस्टर का नाम किरण है। किरण, शी इज जमनाई बुर्जौदा से बिलोंग कर रही है हमारी सिस्टर। शी इज एयर साइन। वेल, 7th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैरिज कर लेना बहुत मुबारक रहेगा। एजुकेशन का हाउस वैसे भी इनका वीक है। आगे मैं समझता हूँ कि जो भी जितनी एजुकेशन हासिल करनी थी, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इनफ। आगे मे बी पॉसिबल इनके हस्बैंड इनको परमिशन दे सकते हैं, क्योंकि बाय नेम उनके बाय नेम ही इज कैप्रिकॉर्न। डेफिनेटली दाल से, जाल से, जे से, छोटी सीन से, बड़ी शीन से जिनका नाम शुरू होता है, तो यकीन ये लोग लिखने पढ़ने के बड़े शौकीन होते हैं, तो यकीन परमिशन में भी पॉसिबल आफ्टर मैरिज किरण को दे सकते हैं। जिशान साहब, यहाँ पे इनके जायचे की पोजीशन बहुत अच्छी है, यही साल इनका मैरिज ईयर है, और बल्कि यहाँ पे मे बी पॉसिबल, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता थी जिशान की, लेकिन कैप्रिकॉर्नियन एक अच्छे हस्बैंड साबित होते हैं, खास तौर पे जेमिनी, एक्वेरियस के साथ इनकी कुछ बन जाती है। अच्छा, अगर हम जिशान के जायचे की बात ना भी करें, अगर क्योंकि हमारे पास प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो आपने बाय नेम तो बता दिया कि कितने अपने पार्टनर को ये सपोर्ट करते हैं। Definitely. लेकिन जो किरण का आप जायजा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो जो उनका स्टडी का हाउस है, Exactly. वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैरिज हाउस जो है वो अच्छा है और वो डिसीजन ले लेना चाहिए। राइट, मैरिज कर लेना बहुत मुबारक रहेगा, बल्कि ये साल इनकी शादी के खास तौर पे आफ्टर सितंबर, 3rd क्वार्टर इसी साल का सितंबर से दिसंबर के दरमियान अगर मैरिज होती है तो बहुत ही लकी साबित रहेगी। स्पिरिचुअल रूहानी सफ़र देख रहा हूँ। अगर कोई जॉब करना चाहती हैं या कोई बिजनेस कर रही है तो उसमें इनको आगे प्रमोशन, तरक्की, कामयाबी की तरफ मैं बढ़ते हुए देख रहा हूँ। ग्रीन एमरल्ड या फिर ओनेक्स ज़मरूद, इनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा ग्रीन चीज़ों का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा किरण के लिए। एंड कंटिन्यू सूरह यूसुफ, सूरह वाक़िया एंड सूरह रहमान की तिलावत करना किरण के लिए बहुत मुबारक होगा और बायसे बरकत होगा। ओके, राइट। आई होप कि अब फैसला उनका है, जो वो फैसला करें। बट ये सुन के जहन में भी एक ही बात थी कि ऐसा होता है कि स्टार्ट में प्रपोजल जो हैं उनको आप खुद रिजेक्ट कर रहे होते हैं,
फिर एक टाइम आता है जिस वक्त आप खुद बेस्ट प्रपोजल्स की तलाश करते हैं और वो नहीं हो पाता क्योंकि टाइम निकल जाता है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने सना, हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। अब आदमी एक खुशी को आए हुए बैक कर दे खुद से, तो मैं समझता हूँ फिर ऐसे अच्छे अपॉर्चुनिटीज बार बार इंसान को नहीं मिलते। और ख़ास तौर पे आज के दौर में अगर इसमें 20, 21, 22 ईयर्स की एज में अगर कोई अच्छा प्रपोजल आ जाता है हमारी सिस्टर्स का, तो उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तालीम तो चलती रहती है। अब जैसे ज़ेशान के बारे में बताया कि कैप्रिकॉर्न है बाई नेम और मे बी पॉसिबल कॉम्प्रोमाइज करेगा, आगे जाके उसमें भी पढ़ा लें। और इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं जिसमें शादी के बाद जो है वो लड़कियों को फैमिली सपोर्ट करती है, उनका हस्बैंड सपोर्ट करता है और वो फिर आगे अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करती हैं। चलिए एक और मैसेज है इसे शामिल करते हैं। रेहान साहब हैं ये और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 अगस्त 1981। ये ट्रेवल करना चाहते हैं अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप बताइए बेहतर रहेगा। ही इज लियो, शम्स बुर्जसा से बिलोंग कर रहे हैं। ट्रैवलिंग के हवाले से वेल लियोस के लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखते हैं मेल फीमेल के लिए तो उनके लिए ये टाइमिंग अच्छी नहीं कर रही है। ट्रैवलिंग के हवाले से कोई बिजनेस डील कर सकते हैं लियोस एरीज के साथ, सेजिटेरियस के साथ, लिब्रा एंड टॉरस के साथ। ये 3-4 स्टार बहुत फ़ायदा पहुंचा सकते हैं लियोस को। अगर हम यहाँ पे जायचे की पोजीशन देखते हैं रेहान के अंदर, माशाल्लाह बाई नेम ही इज़ लिब्रा और बाय बर्थ ही इज लियो। दोनों माशाल्लाह इस वक्त स्टार इनको सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि लिब्रा से सपोर्ट मिल सकती है, टॉरस से एंड एरीज सेजिटेरियस फायर साइन से एंड एयर साइन से भी आपको फायदा हो सकता है। ट्रैवल करना बेस्ट रहेगा अगर कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अब्रॉड की ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कोई डील करना चाह रहे हैं या कोई भी इसमें कोई प्रपोजल के हवाले से जो भी आपकी पर्सनल विश है, तो ये सफ़र आपके लिए खुशियों का बायस बनेगा। इन बिटवीन कंटिन्यू रेड चीज़ का सदका देना बहुत मुबारक साबित रहेगा आपके लिए। बैड एस्पेक्ट से सेफ रखेगा सदका। 6 हाउस थोड़ा सा डिजीज़ के हवाले से कुछ इंडिकेशन दे रहा है कि थोड़ा सा स्किन प्रॉब्लम या फिर कोई स्टमक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, जो कि रेड चीज़ उस बैड एस्पेक्ट को रिवर्स करने में आपकी हेल्प करेगी। सूरह वशम्स की तिलावत करना, रेड रूबी के साथ साथ आप यमनी की वेयर कर सकते हैं, बहुत ही सपोर्ट करेगा। अच्छा अली, आप रेड रूबी जो है नॉर्मली वो तो जिस तरह मैरिटल स्टेटस हो गया या रिलेशनशिप हो गया इस हवाले से बताते हैं, ये तो बिजनेस के हवाले से जानना चाह रहे हैं, इसमें भी आप इनको रेड रूबी सजेस्ट करें? डेफिनेटली, क्योंकि इनका बर्थ स्टोन है। अच्छा, इनका बर्थ स्टोन है रेड रूबी एंड येलो सफायर पुखराज, तो इनका बर्थ स्टोन है। और इसके साथ जब ये यमनी की वेयर करेंगे तो यमनी की आपके बर्थ स्टोन की रूहानी पावर को बढ़ाता है। ओके राइट। अच्छा ये जो लियोज होते हैं इनकी लॉ कौन सी बनती है? लोहे शम्स बनती है, राइट। जिस तरह अभी हम लियोस की जो लॉ डिस्कस कर रहे हैं, हम जिस तरह एक क्वेश्चन आया था मैसेज पर जो मैंने इसे डिस्कस भी करी थी कि कैप्रिकॉर्नियंस जो हैं वो भी जानना चाहते हैं कि उनका स्टोन क्या है और उनकी लॉ क्या है। सो अली ने कुछ डिटेल्स भी दी। अली ने कहा कि बड़े स्ट्रॉन्ग, बड़े, और जिस तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो हैं उनका जो स्टार है वो भी कैप्रिकॉर्न्स था। तो ये टीम वर्क भी बहुत अच्छा करते हैं, टीम लीडर बड़े अच्छे होते हैं। एग्जैक्टली, लियोस के अंदर, कैप्रिकॉर्न के अंदर ये खसूसियत है कि ये माशाल्लाह इनके अंदर लीड करने की खसूसियत होती है, लीडरशिप की, और बहुत एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बल्कि बढ़ जाते हैं एक वक्त में। और जो भी कोई इन्वेस्टमेंट जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सोच समझ कर करते हैं, क्योंकि ये बहुत कम लॉस उठाते हैं। इनका माशाल्लाह एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, इनकी जजमेंट पावर बहुत स्ट्रांग होती है, और ऐसा ऐसा फिर ज़िंदगी में फेम, ऑनर, इज्जत, रिस्पेक्ट हासिल करते हैं, और इनको प्रॉपर्टी का बहुत शौक होता है। अच्छा, प्रॉपर्टी बहुत बनाते हैं, प्रॉपर्टी बहुत बनाते हैं। राइट। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी, मैं मायरा बात कर रही हूँ कराची से। मायरा, आप कैसी हैं? आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप ही बहुत मुश्किल से कॉल मिलती है। काइंडली मैंने अपना और अपने वालिद साहब का पूछना था। जरूर पूछिए मायरा, पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 15 Feb ओके 1989। 1989, ओके। आपकी वालदा का नाम? तबस्सुम फातिमा। सवाल आपका? इन्हें ये प्रपोजल्स आते हैं लेकिन बात नहीं बनती ना, यानी कि एक से अच्छे प्रपोजल आते हैं, बस पता नहीं कोई कुछ डिमांड करने लग जाते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो हमारी इतनी वो नहीं है। और यानी कि अगर कहीं बात बन भी जाती है ना, फाइनलाइज होता है, लेकिन एनी टाइम पे मना कर देते हैं।
अच्छा, वैसे हम डिस्कस कर लेते हैं अली से, बाकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह बेहतर करता है ज़िंदगी में जो भी फैसले होते हैं। फादर के लिए क्या पूछना चाहोगी? जी, फादर का ये है कि उनका बिजनेस है, प्रॉपर्टी डीलर है माशाल्लाह से, लेकिन उनका ना गुज़श्ता कुछ महीनों से बहुत ज्यादा लॉसेस में जा रहे हैं, यानी कि बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। और मेरे पापा बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, ये भी पूछना था। गुस्सा करते हैं? बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, घर में छोटी छोटी बातों पे हाइपर हो जाते हैं। अच्छा, अभी हो रहे हैं? ये काम डिस्टर्ब है या वो हमेशा से उनकी नेचर ऐसी है? ये हमेशा से ही है, शुरू से ही। तो यही पूछना है कोई ऐसा स्टोन बता दे जिससे मेरे पापा बिल्कुल कूल माइंड हो जाए। अच्छा ठीक है, जल्दी से नाम और डेट ऑफ बर्थ बता दो, मुझे ब्रेक पे जाना है। पापा का नाम है मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम। कासिम, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ? 5 नवंबर यस 1969। ओके राइट, थैंक यू सो मच मायरा। हम आपको और आपके फादर का ज़ायचा डिस्कस करेंगे, बट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और यहाँ बैठकर, इस सीट पर बैठकर जब हम लोग आपसे बात कर रहे होते हैं, हमारे कॉलर्स आ रहे होते हैं, तो इतने सारे मसाइल हैं जो मुझे ऐसा लगता है जो बड़े कॉमन हैं, और वो आप कितने अरसे उन पर बात करते रहें, सालों साल आप शोज़ करते रहें, उनके लिए चीज़ें डिस्कस करते रहें, बट कुछ चीज़ें जो है ना वो हमारे मुआशरे में इस तरह रच बस गई हैं कि उनसे निकलना या उनको ख़त्म कर देना बड़ा मुश्किल है। बट हम हल तलाश करते रहते हैं। उन्हीं में से एक प्रॉब्लम है ये जो शादी का मसला है। कभी किसी वजह से कोई प्रॉब्लम है, और अभी जो मेरी एक कॉलर थी, इस तरह उन्होंने कहा एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है और उससे हम हमेशा गुजर रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि रिश्ते आते हैं और बैक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो उनकी लिस्ट है वो हम पूरी नहीं कर पाते। अगर मैं उनको सिर्फ ये सजेशन दूं या मैं उनको ये दिलासा दूं अली कि बनिस्बत उस शख्स के साथ रहना, ज़िंदगी गुजारना जो ख़ुद कुछ नहीं आपके लिए कर सकता और वो हर बार आपको लिस्ट दे दे, इससे बेहतर है कि आप अल्लाह का शुक्र करें और जहाँ बैठे वहीं बैठे। बहुत अच्छी आपने बात की है। ऐसे लोगों से रिलेशन अल्लाह बचा के ही रखे डेफिनेटली आप, बल्कि मैं तो अपने ऐसे लोगों को फौरी तौर पे रिफ्यूज़ कर देना चाहिए, क्योंकि जो किसी के लगते जिगर को पाकर भी खुश नहीं हो सकता, जिसने अपनी माशाल्लाह बेटी आपको दे दी है, एक अनमोल इसमें हीरा, तो मैं समझता हूँ कि फिर वो चीज़ें, इसका मतलब है कि जो आप उनको लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको उस लिस्ट की चीज़ों से दिलचस्पी है, तो ऐसा बर्डन नहीं डालना चाहिए। और यकीनन आने वाली जो भी आपकी वाइफ होती है वो अपना रिस्क, अपना किस्मत साथ लेकर आती है। हम प्रोग्राम कर रहे थे जहेज के हवाले से, तो मैं उसके बारे में रिसर्च करी थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी कि कहाँ क्या सिलसिला होता है, लोग कैसे, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने ये चीज़ डिस्कस भी की थी कि हमारे पाकिस्तान में ही एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पर लोग जो है डिसाइड करते हैं, हर साल का एक जो है फिक्स अमाउंट डिसाइड, जिस तरह बजट होता है इस तरह के इस साल जो है वो जहेज की कीमत इतनी होगी। अच्छा। कि मतलब उस इलाके में जितनी भी लड़कियों की शादियां होंगी तो बाप जो है वो इतनी कीमत का जहेज देंगे, इतना पैसा देंगे। अगर वो नहीं दे सकते तो होता क्या है कि जो रकम है उसमें से वो जितना भी हो सकता है उतना वो बेटी को रुखसत करते हुए दे देते हैं। जो बाकी पैसा बचता है वो फिर वो इंस्टॉलमेंट पर पे करते हैं अपने दामाद और अपने जो है बेटी के ससुराल वालों को। अब आप मुझे बताएं, लड़की है, कोई टीवी है, जो फ्रिज है जिसकी आप किस्तें भर रहे हैं, अल्लाह माफ करे, किस्तें भी क्या भर रहे हैं, किस्तें ले रहे हैं, ये हम किस तरफ बढ़ रहे हैं और ये क्या मेंटालिटी है, ये क्या सोच है। जो लोग बैठते होंगे, ये तमाम रस्में या ये तमाम जो चीज़ें हैं अब डिसाइड करते होंगे, तो उनके खुद घरों में माँ बहनें नहीं होंगी, बेटियां नहीं होंगी, बगैर औरतों के वो अपने घर या जिंदगियां चला रहे होंगे। बहुत अजीब लगता है, दौरे जहालियत की निशानियां हैं और ऐसा है, ऐसा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने सना, इससे भी बढ़कर पता नहीं क्या क्या इसमें होता है जहेज के नाम पे, और क्या इसमें ना कितना बर्डन डलता है, आदमी नहीं सोचता। और आपने सही फरमाया कि फिर अपने घर में भी तो बेटियां होती हैं, जब उनको फिर बंदा इसमें रुखसत करता है तो फिर आगे से जब डिमांड आती है तो फिर आदमी को एहसास होता है कि हमने सामने वाले से क्या डिमांड की थी। तो यकीनन आसानी पैदा करनी चाहिए ज़िंदगी के अंदर, दूसरों पर इसमें दूसरों के लिए जब आप आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। दूसरों को सहूलतें दें, दूसरों को इसमें दूसरों पर बोझ मत बने, दूसरों का बोझ शेयर करें
और यकीनन इसमें मैं समझता हूँ कि जो खुशियाँ जो वो लड़की आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करेगी जब आप उसकी फैमिली मेम्बर से कोई डिमांड नहीं करेंगे। उसकी अपने हस्बैंड के दिल में फॉर द लॉन्ग टाइम फॉर एवर, अपने इन लॉज के दिल में उनकी कितनी मोहब्बत होगी, कितनी चाहत होगी जब आप उसको दिल से अपनी बेटी बनाकर लेकर आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी जिंदगी गुजरती है। इसीलिए बड़े जो हैं वो हमेशा अच्छे नसीब की, खास तौर पे बेटियों के लिए बड़ी दुआ देते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़रूरत होती है इन तमाम दुआओं की कि अल्लाह उनका नसीब अच्छा करे। अच्छे अक्सर बहुत बेहतर लोग भी जो हैं वो आपको वो इज़्ज़त और वो आपको एहतराम नहीं दे पाते, क्योंकि वो ये माइंड सेट की बात है। इसलिए नसीबों की दुआएं जो हैं वो ज़रूर देनी चाहिए एक दूसरे को। एग्जैक्टली, बिल्कुल, क्योंकि लड़की भी उस वक्त डिस्टर्ब हो जाती है। उसे पता होता है कि मेरे वालिदैन पर इन्होंने बोझ डाला था और मेरी कदर मंजिलत इन्होंने कम कर दी थी बनिस्बत जहेज के आगे। ऐसा नहीं होना चाहिए ज़िंदगी के अंदर। इसमें तो हम मायरा को भी आप कुछ, हमने काफ़ी बात की, आई होप मायरा बेहतर तरीके से अब डील कर सकेंगे। लेकिन सितारे क्या कहते हैं? स्टार की पोजीशन की बहुत अच्छी है और यहाँ पे मैं इनकी माशाल्लाह एंड ऑफ दिस ईयर तक मैरिज देख रहा हूँ। जो भी प्रपोजल आए हैं, बल्कि जो भी मजीद कोई प्रपोजल आता है, अगर वो कोई डिमांड करते हैं, आपके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोन लेंगे, किससे कर्जा लेंगे, फिर मैरिज करें, तो इससे बेहतर है कि आप उस प्रपोजल को रिफ्यूज़ कर दें, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो यकीनन अपनी चादर देकर ही पाँव फैलाने चाहिए। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी आप कॉम्प्रोमाइज़ उस वक्त बिल्कुल ना करें जब आप मजीद कोई आप टेंशन लें, मुश्किल में अपने आप को डाल दें, फिर आफ्टर मैरिज वो मुश्किल बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। शी इज एक्वेरियस, ज़ोल बुर्ज दिलों से बिलोंग कर रही है हमारी ये बहन मायरा। इनका 7th हाउस बहुत अच्छा है, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के मंथ इनके मैरिज की टाइमिंग के निकल रहे हैं। उन मंथ में इनकी अच्छी जगह बातचीत हो सकती है, और ख़ास तौर पर अगर टॉरस, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस से प्रपोजल तय होता है तो ये आपको ऑनर, इज्जत, रिस्पेक्ट देंगे। ये स्टार अरेंज मैरिज है आउट ऑफ फैमिली में, जो कि बहुत ज़्यादा कामयाब रहेगी। दिसंबर या फिर 2017 का 25 फ़ैब से पहले इंशाल्लाह आपकी अच्छी जगह मैरिज हो जाएगी। हस्बैंड के लिए बहुत लकी रहेंगी। अगर कोई इन बिटवीन जॉब कर रही है उसमें प्रमोशन, तरक्की, अगर कोई कारोबार करना चाहती है तो उसमें आपको कामयाबी मिलती रहेगी। कंटिन्यू आप मेरी बहन सूरह यासीन, सूरह कौसर एंड सूरह यूसुफ की कंटिन्यू तिलावत करना आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। रेड चीज़ों का सदका देना बायसे बरकत होगा। बर्ड स्टोन आपका एमिथिस्ट, दुर्रे नजफ बनता है, लेकिन इसके साथ साथ आप सुर्ख याकूत और छोटा सा एमिथिस्ट दोनों का कॉम्बिनेशन करके वेयर कर सकते हैं। सुर्ख याकूत अगर आप इसमें लॉकेट फॉर्म में पहनती है तो बहुत मुबारक रहेगा। अपना बर्ड स्टोन रिंग फिंगर में पहन ले, इंशाल्लाह बहुत मुबारक और बाइस से बरकत होगा आपके लिए। ये मायरा के लिए जो है रेमेडीज अली ने शेयर की। उन्होंने अपने फादर के लिए भी पूछा। उन्होंने कहा कि एक तो प्रॉपर्टी का बिजनेस है, उनका काम करते हैं, लेकिन अभी पिछले अरसे से जो है वो लॉस हो रहा है उसमें, और मेरे अब्बा को गुस्सा बहुत आता है, आज से नहीं हमेशा से बहुत गुस्सा आता है, तो वो चाहती हैं थोड़ा अब्बा जो है मेरे वो कूल डाउन हो जाए। कूल डाउन करने का कोई स्टोन है? एग्जैक्टली, मून स्टोन है, पर्ल है और यमनी की जिन लोगों को गुस्सा आता है उनको ये स्टोन बना दिया जाए। बिल्कुल आसान ना, वो लोग जो सडन हाइपर हो जाते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करते, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, अग्रेसिव रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, इमोशनल होते हैं, फाइनेंशियल लॉस, स्ट्रेस और वो होना, डिप्रेशन में जाना अलग चीज़ है, दूसरों पर गुस्सा निकालना एक बड़ी अलग चीज़ है। कि अब औलाद जो है वो ये खुद बोले कि अब्बा के लिए कुछ ऐसा करें कि ये गुस्सा कंट्रोल कर लें। तो आपने कहा मून स्टोन और पर्ल एंड दुर्रे नजफ, यमनी एकीक भी वेयर किए जा सकते हैं। तो ये ठंडे स्टोन है और आपको माशाल्लाह ये आपको कूल डाउन रखते हैं। स्कॉर्पियो मोहम्मद कासिम साहब, स्कॉर्पियन स्ट्रेस ले लेते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं जब कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है कंटिन्यू इसमें 1 by 1। तो यहाँ पे अगर हम इनकी प्लैनेटरी पोजीशन देखते हैं, स्कॉर्पियो मुरीख बुर्ज अकरब से बिलोंग कर रहे हैं। इनका 9th हाउस एंड इनका 11th हाउस थोड़ा सा डिस्टर्ब है। इसमें 11th हाउस कौन सा? बिजनेस का, और 9th हाउस द हाउस ऑफ फ्रेंड। तो यहाँ पे इनका थोड़ा सा इनका हाउस दोनों ही डिस्टर्ब है। इनको कुछ कामयाबियाँ मिल नहीं पा रही हैं, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन वेट करना होगा क्योंकि कुछ जल्दबाजी में इन्होंने कुछ ऐसी डील की है या बहुत ज़्यादा जल्दी में ये कोई इसमें फाइनेंशियली तौर पे कुछ अच्छे इसमें जल्दी से फ़ायदा हासिल करना चाह रहे हैं कुछ, तो वो चीज़ इनको थोड़ा सा बैक पर लेकर जा रही है। वेट करना इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। अगले 3 to 5 मंथ इन्हें वेट करना होगा, या फिर अगर कोई फील्ड चेंज कर लेते हैं तो बेस्ट रहेगा। प्रॉपर्टी से हट के भी अगर कोई दूसरा काम कर लेते हैं, कोई फूड का या कोई भी क्लॉथ का या क्रॉकरी का
या कोई अब्रॉड की ट्रैवलिंग कर लेते हैं तो इनके लिए बेस्ट रहेगा। आफ्टर फॉर 3 to 5 मंथ इनकी प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी हो जाएगी, इसी फील्ड में भी इनको कामयाबी होगी। अच्छा, रेमेडीज येलो सफायर सजेस्ट करूंगा। येलो सफायर के साथ साथ येलो कलर की चीजों का सदका देना, लाइक चने की दाल, बेसन, कोई कपड़ा वगैरह सदका कर सकते हैं। ठीक है। ज्यादा ज्यादा सूरह वाक़िया, सूरह रहमान की तिलावत करना मोहम्मद कासिम के लिए बहुत मुबारक साबित होगा। राइट, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम जी, मैं सादिया बात कर रही हूँ कराची से। जी सादिया, कहिए। जी मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है, जॉब के हवाले से और ट्रैवल के हवाले से। नाम बताइए भाई का। भाई का नाम है खावर। राइट, डेट ऑफ बर्थ 6 दिसंबर 1991। 6 दिसंबर 1991। जी। ओके, वालदा का नाम? वालदा का नाम है समीना। सॉरी, क्या नाम बताया आपने? समीना। समीना। जी। ओके, हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू आपकी कॉल का। जी अली खावर साहब, जॉब का मसला है। 6 दिसंबर। ओके, ही सेक्रेटेरिएट मुश्तरी बुर्ज कॉज से बिलोंग कर रहे हैं। जॉब के हवाले से इनको थोड़ा वेट करना होगा नेक्स्ट 2 मंथ बिटवीन। इनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। कोई बिजनेस के हवाले से अगर कोई बिजनेस करने का इरादा रखते हैं तो इन बिटवीन अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, लेकिन जॉब के हवाले से इनका जो बेस्ट टाइम है वो इसमें अप्रैल या फिर मई का एंड इसमें बन रहा है। एब्रॉड की ट्रैवलिंग देख रहा हूँ, अगर बाहर जाना चाहते हैं तो इनके लिए बेस्ट रहेगा। अगर पाकिस्तान में कोई जॉब करना चाहते हैं तो भी बेस्ट रहेगा, लेकिन एब्रॉड अगर जाना चाहते हैं तो इनको एब्रॉड में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। इन बिटवीन अगर कोई बिजनेस चांस इनको लगता है, कोई कारोबार करने का सडन इरादा बनता है तो और ज्यादा इनके लिए बेस्ट साबित होगा। एक अच्छे स्टार से बिलोंग कर रहे हैं। इस वक्त इनके स्टार की पोजीशन, लक हाउस इनका बहुत अच्छा है। लक हाउस के साथ साथ इनका माशाल्लाह 10th एंड 11th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिजनेस का, तरक्की का, प्रमोशन का, कामयाबियों का। 9th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छे दोस्तों से हेल्प मिल सकती है। अच्छे दोस्त इनको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। अगले 2-3 साल बिजनेस, कारोबार, सफर के हवाले से बहुत मुबारक रहेंगे। जो भी इनकी पर्सनल विशेष है ग्रेजुअली वो बिजनेस से, जॉब से हटकर भी पूरी हो सकती हैं। राइट, और रेमेडीज क्या है? फिरोजा सजेस्ट करूंगा इनके लिए, या फिर मूनस्टोन हिजरुल कमर इनको बहुत सपोर्ट करेगा। फिजिकली तौर पे पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करेगा और एक्टिव रहेंगे। बैड एस्पेक्ट से, नजरे बद से, बंदिशात से, इवल फोर्सेस से सेफ रहेंगे। वाइट चीज़ों का सदका देना बायस बरकत होगा और बहुत मुबारक साबित होगा। ओके, राइट जनाब। अच्छा, जॉब के हवाले से जिस तरह ये कॉलर थे, जॉब, शादी और ट्रैवलिंग, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से कोई शो ऐसा नहीं है जिसमें हमने इन सवालों को शामिल ना किया। और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, ज़ाहिर है बिजनेस, जॉब, कारोबार, मैरिज के हवाले से। तो ज़ाहिर है मैक्सिमम जो आपके पास कॉलर्स आते हैं या आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनका क्या सवाल होता है? शादी बिजनेस, जॉब, सफ़र। ज़ाहिर है मेल जो होते हैं इनको ज़्यादातर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, बिजनेस का, कारोबार का, जॉब का और अब्रॉड की ट्रैवलिंग का। और मोस्टली जो फीमेल्स हमारी बहन होती हैं तो उनकी मैरिटल लाइफ के हवाले से इश्यूज होते हैं और प्रपोजल बैक होते हैं। और जैसे अभी अक्सर इसमें जो डिमांड करना या शादी से पहले जहेज के बारे में। अच्छा, ज़्यादा सवाल कौन करता है? जब मर्द हज़रात जो हैं वो आपसे ज़ायचा पूछते हैं, वो ज़्यादा क्यूरियोसिटी का शिकार होते हैं कि ये भी बता दें, वो भी बता दें, या ख़वातीन ज़्यादा सवाल करते हैं? नहीं, एक्चुअल में मेल तो जो होते हैं हमारे भाई उनको खास तौर पे कुछ स्पेसिफिक 1-2 क्वेश्चन होते हैं। बिजनेस का, जॉब का और या फिर अब्रॉड की कोई ट्रैवलिंग का, बस। और इसमें लेकिन फीमेल्स के ज़रा ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं इसमें मैरिज के हवाले से, लाइफ पार्टनर के हवाले से, फिर उसके साथ साथ इसमें कब होगी शादी, किससे होगी, फैमिली में होगी, आउट ऑफ फैमिली होगी, ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। मोटिवेट करना पड़ता है मुझे अपने सिस्टर को, जो फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादा टाइम लेती हैं। मुझे अंदाज़ा है, इसीलिए मैं पूछ रही थी, क्योंकि बड़ी टारगेटेड चीज़ों पर फोकस करते हैं, बट हम लोग जो हैं वो बड़े हाइपर होते हैं, इमोशनल होते हैं। मैं बिल्कुल, आप यकीन करें, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छी तरह मोटिवेट करता हूँ और उनको डेफिनेटली तमाम रेमेडीज़ बताता हूँ। और फिर जब उनकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, गुड न्यूज़ मिलती है कि आपने हमें जो स्टोन सेंड किया था, जो लो भेजी थी और फ़ायदा हुआ, तो फिर वो मेरी सारी थकन दूर हो जाती है। राइट, एक और कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी, मैं आफिया बात कर रही हूँ लाहौर से। आफिया, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? इतनी मुश्किल से कॉल मिलती है शो में। चलें, आपको वेलकम करते हैं आफिया। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछना चाहोगी आफिया?
मुझे अपने जो है ना लकी स्टोन लिया था अली भाई से मैंने। अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ के लिए। अब ये मुझे बताओ कि फिर से अपना नाम बताओ। अफशा बात कर रही हूँ अच्छा, लाहौर अफशा, से। ओके राइट अफशा। अब सवाल बताओ अपना और डेट ऑफ बर्थ भी। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 6 नवंबर 1989। ओके। और मैंने अपनी के लिए ना मैरिज के लिए एंगेजमेंट के लिए स्टोन लिया था अली भाई से ना, तो माशाल्लाह से उससे फायदा हो, मेरी एंगेजमेंट हो गई। अली भाई ने कहा था कि 5 के लास्ट में आपकी एंगेजमेंट एक्सपेक्टेड है। तो अब मुझे पूछना है कि अली भाई से कि क्या मैं ये स्टोन उतार दूं या मैं इसको पहने रखूं ना। अच्छा, इतनी एनर्जी दे रहा है वो आपको स्टोन, इतनी आपकी माशाल्लाह से कड़कदार आवाज इस वक्त निकल रही है, शादी का मसला भी हल हो गया, चेहरे में मुस्कुराहट भी है, आवाज में खनक भी है। तो फिर और मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि उस चीज को फिर आप कंटिन्यू रखें, मत उतारें जब आपकी लाइफ पे इतनी अच्छी बेहतरी आ रही है। नहीं आप ही मुझे एक और चीज भी पूछनी थी ना कि अब मेरा ट्रैवल का भी प्रॉब्लम है। मैं चाह रही हूँ कि मैं दुबई चली जाऊँ ना, और मैंने वहाँ पे अपने मामू के पास जैसे कहते हैं ना जॉब वगैरह के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उसका भी प्लीज बता दें। और अगर उसके लिए कोई अनदर स्टोन्स हैं तो मुझे प्लीज वो भी रेकमेंड करें ना। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अली मैं चाहूंगी जरा जल्दी से आप बता दें। वेल अफशा शी इज स्कॉर्पियो, मुरी बुर्ज अकरब से बिलोंग कर रही है हमारी बहन। 7 हाउस बहुत अच्छा है, एडवाइस एज अ ब्रदर, मैरिज करके अगर बाहर जाती है तो बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। और कंटिन्यू स्टोन को वेयर कर रखें, क्योंकि जब आपकी विश पूरी हो जाती है, आपकी एंगेजमेंट माशाल्लाह जिस पर्पस के लिए आपने स्टोन वेयर किया था जब वो पूरा हो गया है, तो फिर इट मीन कि वो स्टोन आपको बहुत ज़्यादा रास आ रहा है, तो उसे कंटिन्यू वेयर करके रखें। और बल्कि उसके साथ साथ छोटा सा यमनी कीक भी पहन लें। और अपनी स्कॉर्पियो है तो लोहे मुरीख भी अगर आप ब्लैक डोरी में पेंडेंट फॉर्म में पहन लेती है तो आपको और ज़्यादा दोनों चीज़ें सपोर्ट करेंगी। सूरह यूसुफ की तिलावत करना, सूरह कौसर की तिलावत करना बहुत मुबारक रहेगा और बायसे बरकत होगा। राइट जनाब। और माशाल्लाह से जो इंसान की खुशी होती है ना, अंदर की खुशी, वो उसकी चेहरे से, उसकी आंखों से, उसकी आवाज़ से झलकती है। तो माशाल्लाह से आप खुश हैं, अल्लाह आप सबको खुश रखे। अली आपका बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ लूँगी एक ब्रेक और मिलूंगी आपसे ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान।